यस। तो ये जो पेटल्स हैं 4 से शुरू होकर 16 तक पहुंचे थे, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि थर्ड आई में कितने पेटल्स होते हैं? थर्ड आई चक्र में कितने पेटल्स होते हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। ज्योति मैम बोल रहे हैं 2। और किसी को कोई आइडिया? 24। आशा मैम की मैथ्स बहुत अच्छी है ना? ओके। ज्योति मैम बोल रहे हैं 20, 24, ऐसा कुछ है ना ज्योति मैम? हाँ। गुड गुड। ठीक है। तो हम 16। ओके। कोमल मैम बोल रहे हैं 16। यस। तो जी आज हम जो चक्रा पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सरप्राइज कर देगा आपको। तो सबसे पहले तो थर्ड आई चक्रा, अभी की जो जनरेशन है, करंट जनरेशन, जो हमारे जैसे आ, जो यूं मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, जो 2000 के बाद में बॉर्न हुई है, स्पेशली उनका ये चक्र काफी एक्टिव है। वो अपनी मेंटल बॉडी से, अपने विजुअलाइजेशन से, अपनी कल्पना शक्ति से बहुत सारे काम कर लेते हैं। वो पहले से ही, मतलब जो हमसे प्रीवियस जनरेशन थी, हमारी बाद वाली जनरेशन जो मैं बोल रही हूँ कि 2000 तक वाली, या जैसे मेरे खुद के बच्चे है ना, उनका मेंटल बॉडी यानी कि थर्ड आई ऑलरेडी सुपर एक्टिव है। हमसे जो प्रीवियस जनरेशन है ना, जैसे कि मेरे दादा दादी या मेरे पेरेंट्स, वो वाली जो जनरेशन है, उनका फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो हम कई बार बात भी करते हैं ना कि आप लोग तो इतनी मेहनत करते हो, हम तो उतना भी ना कर पाए, और आजकल के बच्चे तो बैठे बैठे ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। एक्चुअली ना उनकी गलती है ना उनकी गलती है। जिस तरीके से, अगर आप द होली साइंस बुक पढ़ेंगे, तो जिस तरीके से प्लैनेट अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, ये डिस्टेंस प्लैनेट अर्थ सन के धीरे धीरे पास आता जा रहा है, वैसे ही आपकी मेंटल बॉडी ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। हम लोगों को मोबाइल उतना नहीं आता जितना छोटे बच्चे को आता है, क्योंकि दिमाग का काम है, वो इजीली समझ जाएगा। लेकिन उसी छोटे बच्चे को अगर आप उंगली पकड़ के रोड पे चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा, बिकॉज दैट इज वर्क ऑफ फिजिकल बॉडी। तो ये जो चीज है, ये जब डिस्टेंस ज्यादा थी ना, तो दिमाग ज्यादा काम करता नहीं था। खेतों में काम करना, फैक्ट्रियों में काम करना, और हम क्यों काम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उस बारे में बिना सोचे लगे रहना, ये डिस्टेंस जो है सन और प्लैनेट अर्थ का, ये इसको काम इतना करने नहीं देता था, मतलब कि इसको नरिशमेंट ही नहीं देता था, इसको खाद ही नहीं देता था। जैसे 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 ये इस तरीके से आ रहे हैं, इसको नरिशमेंट मिलना शुरू हुआ है, और थर्ड आई आपकी बहुत अच्छे से काम करने लगी है। मैन और वुमेन दोनों में अगर कंपेयर करें, तो वुमेन्स की थर्ड आई ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। वो पहले से अंदाजा लगा लेती है, कोई सिचुएशन अगर बिगड़ने वाली है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे थोड़ा डेंजर है, लेडी को पहले पता चल जाता है। जेंट्स हैं वो इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि औरत की ये वाली आई ऑलरेडी एक्टिव होती है। ठीक है। तो अब थर्ड आई एक्टिव होने के और एक्टिव ना होने के, मतलब बैलेंस और इनबैलेंस दोनों के क्या क्या, मतलब कि कैसे हम चेक करें हमारे में ये है या नहीं है, और इसके पैटर्न्स कितने होते हैं वो भी हम देखते हैं। ठीक है। ये है हमारा सिक्स्थ चक्रा। सिक्स्थ चक्रा को आप जूनियर बॉस भी बोल सकते हैं, यानी कि एक कंपनी है उसमें सुपर बॉस है और ये उसका जूनियर है। ठीक है। ये आपकी पूरी बॉडी को चलाने में हेल्प करता है। इसमें होती हैं सिर्फ 2 पैटर्न्स। अगर सबसे सीनियर बॉस के अंडर में 50 एम्प्लॉयज दे दिए जाएं, तो वो बाकी अपने इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाएगा। तो वो तो क्या करता है कि अपने अंदर सिर्फ 1-2 जनों को रखता है ना। अब जैसे आप अपने देश के प्राइम मिनिस्टर्स को देख लीजिए, 1-2 जनों को अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बना रखा है और वही सारा काम संभालते हैं। वैसे ही इसकी सिर्फ 2 पेटल्स होती हैं। ठीक है। और इसका कलर हो सकता है इंडिगो, डार्क ब्लू, या फिर हाँ यही 2 कलर हो सकते हैं। ठीक है, डार्क ब्लू या इंडिगो कलर। तो ये सिर्फ 2 पेटल्स रखता है, और ये 2 पेटल्स यानी कि इसका जो मंत्रा है वो भी, इस थर्ड आई का मंत्रा ओम है। ओम, अ के ऊपर ओ की मात्रा वाला।
लेकिन जो क्राउन है उसका मंत्र अ उ म, अ उ म, उसमें मात्रा नहीं है। दोनों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको अजना चक्रा बोलते हैं हिंदी में। इसका कलर होता है इंडिगो या ब्लू। इसका सीड मंत्र होता है ओम। ओम यानी कि हिंदी में अगर लिखें तो ओ की मात्रा वाला ओम। ठीक है। ये हमारे आईब्रोज के बीच में होता है, या अगर आप फोरहेड पे प्लस का साइन बनाएं तो सेंटर पॉइंट पे होता है, और ये खड़ी आंख होती है। ठीक है। हमारी जो दूसरी आई है वो हॉरिजॉन्टल आई है। इसको वर्टिकल आई भी बोलते हैं। ठीक है। इसका इमेज ऐसे ड्रॉ कर रखा है, लेकिन आपने लॉर्ड शिवा की कई बार देखी होगी, खड़ी आई जो होती है वैसा सा होता है ये। नाउ एलिमेंट इसका होता है ग्रॉस एनर्जी एंड मैटर। ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बार आपने ब्लू पर्ल मेडिटेशन सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे मेडिटेशन सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जिसको चीर फाड़ करके वो कैसे काम करती है कोई डॉक्टर अभी पता नहीं लगा पाए हैं। ठीक है। इसका साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है इंट्यूशन। आप मतलब कि बहुत अच्छे आइडियाज अपने दिमाग में ला सकते हैं। आपका आत्मज्ञान जो होता है वो काफी अच्छा होता है। और आत्मज्ञान यानी जो सेल्फ नॉलेज लिखा है वो विवेकानंद जी, परमहंस योगानंदा जी, महात्मा गांधी जी, इन सब का बहुत अच्छा होता था। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता था। ये बहुत दूर आगे तक का सोच के प्रेजेंट को डिसाइड करते थे। और इसका आसना जो है वो है शीर्ष आसना। आपकी थर्ड आई को ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज है कि अगर मैं यहां से यहां, मेरे आईब्रोज के बीच में से या फोरहेड के सेंटर में से, या आईब्रो से थोड़ा सा ऊंचा जहां वो मधुबाला बिंदी लगाया करती थी, वहां से लेके यहां तक एक पूरी लाइन खींच लूं, है ना, या इधर से एक रॉड डाल दूं और इधर से निकल जाए वो, और इधर से डाल के इधर से निकाल दूं, ऐसे और ऐसे। तो ये जो दोनों रॉड्स हैं ये मेरे सिर के अंदर जहां मिलेंगी वहां होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि एक ऐसी जगह, नीले रंग का छोटा सा मोती, जैसे नीले रंग का छोटा सा मोती भी कैसा नीला रंग, अगर आप मोमबत्ती जलाएं तो मोमबत्ती में सबसे बाहर ऑरेंज कलर की फ्लेम जलती है, उसके अंदर येलो कलर, और उससे भी अंदर होती है ब्लू कलर की फ्लेम। तो वो जो ब्लू कलर की जो फ्लेम है, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल वैसा ब्लू कलर का होता है। और मोर पंख जो है, लॉर्ड कृष्णा का मोर पंख, वो भी उसकी निशानी है। उसमें भी आप देखेंगे तो बीच में ब्लू कलर का इस तरीके से ओवल शेप बन रखा है, जो कि ये बताता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो कि एक ड्रॉप अगर रिलीज कर दे, वो ग्लैंड अगर एक ड्रॉप रिलीज कर दे तो वो एक सिंगल ड्रॉप आपको हैप्पीनेस, मतलब कि आपको एक खुशी, एक पॉजिटिव इमोशन पूरी बॉडी में फील करा देती है। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना, उनमें भी सेम वही चीज रिलीज होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कभी आप ध्यान करते हैं तो ब्लू पर्ल मेडिटेशन करने पे, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ब्लू पर्ल मेडिटेशन के, तो ब्लू पर्ल मेडिटेशन करना चाहिए। प्राणिक हीलिंग में भी इसका एक पर्टिकुलर अलग से कोर्स है कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे कैसे ध्यान लगाया जाए। ठीक है। और जो क्रिया योगा है अभी तक मैं उतना आगे पहुंची नहीं हूँ, उसमें भी आगे जाके शायद इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दीक्षा या कोर्स होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब आप ध्यान लगाते हैं तो एक तरीके से इनडायरेक्टली आपका थर्ड आई मेडिटेशन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को जब कभी डॉक्टर्स ने सोचा कि, या साइंटिस्ट बोल दीजिए, उन्होंने जब सोचा कि हम इसको काट के खोल के देखें कि कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो पता नहीं कर पाए हैं। जैसे किडनी कैसे काम करती है, लीवर कैसे करता है, इंटेस्टाइन कैसे करता है, वो सब ने पता कर लिया। लेकिन वो ग्लैंड इतनी छोटी सी, मतलब कि आप अगर माने लोबिया जो होता है या जीरे से थोड़ा सा बड़ा, उतनी छोटी सी है, उसको खोल के वो लोग अच्छे से पता नहीं कर पाए हैं कि ये पर्टिकुलर कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, और क्या हम कोई ह्यूमन मेड वो हार्मोन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो वो अभी तक इतना पता उसके बारे में नहीं चल पाया है। ठीक है। तो ये थर्ड आई पे ही सब लोग मेडिटेशन कराते हैं, क्योंकि ये सीधा का सीधा इसी ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। नाउ दो पेटल्स होती हैं,
और दोनों पेटल्स के जो नाम है हम और क्षम, ठीक है। बैलेंस्ड है या नहीं है। बहुत सारे लोग जो बिना सोचे समझे बोलते हैं, बिना फ्यूचर के, मतलब कि किसी ने कोई बात कही आपको, है ना, कि पता नहीं आगे क्या होगा मेरा, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, मतलब कि आपने फ्यूचर के बारे में सोचा तक नहीं, आपने एक बार भी एक थॉट सोचा भी नहीं और अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया। इट मीन्स कि आपका थर्ड आई बैलेंस्ड नहीं है। आपको हर एक चीज सोच समझ के अगर बोलनी आती है, इट मीन्स आपका थर्ड आई बैलेंस्ड है। साथ में ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा आप सोच रहे हो, तो भी थर्ड आई इम्बैलेंस है, ठीक है। नींद नहीं आती है तो भी इम्बैलेंस है। उसके अलावा जितने भी लोग मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे वो रिलेशन की वजह से रहे, चाहे वो जॉब की वजह से रहे, चाहे वो स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से रहे, थर्ड आई उनका काम नहीं करता है और ऐसे लोग फिर डिसीजंस भी नहीं ले पाते। बिकॉज हमेशा अजना चक्रा दो पैटर्न्स यही बताती हैं कि ये दो चीजों में से आपको कोई एक चीज लाइफ में हमेशा डिसाइड करनी पड़ेगी। आप दो नाव पे कभी पैर रख के नहीं चल सकते। तो वो जो एक चीज डिसाइड करनी है, वो कैसे डिसाइड करनी है, वो अगर थर्ड आई बैलेंस नहीं है तो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसीजन रॉन्ग लेते हैं, लेकिन उस रॉन्ग डिसीजन पे इतने अडिग रहते हैं, उस पे लगातार काम करते रहते हैं कि वो डिसीजन भी लास्ट में जाके सही हो जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि डिसीजन रॉन्ग या राइट नहीं होता है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सोसाइटी की वेलनेस के लिए होना चाहिए कि वो आपकी मेहनत से काम करेगा ही करेगा, ठीक है। बैलेंस है इसका कैसे पता चलता है। आपका ब्रेन यानी कि दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं। मोस्टली ऐसा होता नहीं है ना कि दिल तो कुछ कह रहा है कि अरे कुछ कुछ पिज्जा खा लें, और दिमाग बोल रहा है पिज्जा हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, है ना। तो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर दिमाग बोल रहा है पिज्जा हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, और दिल बोल रहा है मन भी नहीं कर रहा मेरा तो खाने का, तो इट मीन्स कि दोनों हार्मोनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। साथ में आपको आपका फोकस बढ़ाता है। ऑब्वियसली अगर आपका बैलेंस है तो आपको स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, टाइम पे सोते हो, ओवर थिंकिंग नहीं है, प्रेजेंट में रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजों में बेनिफिट होता है। स्पेशली आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान करो, ध्यान करो, अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो ध्यान करो। तो इसी कारण से ध्यान करा जाता है, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं वो ध्यान करने के बाद में और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज हम डिसीजन अपनी इंट्यूशन पावर पे ही लेते हैं हमेशा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है। आंखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, और एक चीज मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स की सेवा करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपका थर्ड आई प्लस क्राउन दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। नाउ अजना चक्रा के एफर्मेशंस क्या है कि मैं जो सोचती हूँ, मेरा जो इंट्यूशन है, उस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, उस पे मैं बिलीव करती हूँ। दुनिया में आइडियाज सभी को आते हैं, लेकिन उस पर काम वही करते हैं जो उस पर बिलीव करते हैं। क्योंकि कोई और किसी और ने वो आइडिया अप्लाई कर लिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो आप बोलोगे जरूर अरे ये तो मैंने भी सोचा था, पर पता नहीं सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं नहीं अप्लाई कर पाई। तो वो उस पर्सन ने ट्रस्ट करा, उसने हार्डवर्क करा, वो उस आइडिया पे काम करके सक्सेसफुल हो गया। तो हमारे इंट्यूशन पे हमें हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रुथ जो है, ठीक है, उसमें हमें कनेक्टेड फील करना चाहिए। इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, सारे इंडियंस गॉड में बिलीव करते हैं, है ना। वो ठीक है, गॉड अलग कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भगवान हैं कि किसी का कोई भगवान है, किसी का कोई गुरु है, लेकिन भगवान होते ही नहीं है, ये कोई भी इंडियन मोस्टली नहीं सोचता है, ठीक है। और आपका जो इनर विजडम है, आत्मज्ञान है, उस पे बहुत काम करना चाहिए। जो हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, इनकी जो बुक मटेरियल आता है क्रिया योगा संस्थान से, उसमें भी ये बताया गया है कि आपका जो आत्मज्ञान है वो आपको बहुत हेल्प करता है।
आप में से बहुत सारे लोग मुझे भी कई बार बोलते हैं, जब मैं ध्यान कराती हूँ तो कुछ एफर्मेशंस मैं बिल्कुल अपने मन से बोलती हूँ। तो आप में से मुझे दो तीन जनों ने पूछा, मैडम ये कौन सी बुक में लिखी हुई एफर्मेशंस, आप कहाँ से बोलते हैं, या आपने ये कैसे करा, तो आप हमें बताइए। तो वो मैं कहीं किसी बुक से नहीं, कहीं से मैंने स्टडी नहीं करी, वो मेरे इंट्यूशन से, मेरे आत्मज्ञान से मुझे लगा कि इस वक्त मुझे भी इतना डीप मेडिटेशन में मैं कलर बहुत ज्यादा फोकस होके नहीं देख पा रही हूँ, मैं डेट्स पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं क्लोथिंग पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इट मीन्स कि मेरा माइंड ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट उसके थॉट्स जीरो हो गए। तो अगर मैं ये क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाऊं तो इसके आंसर्स मुझे नहीं मिलेंगे। और जब कभी मैं ध्यान के बाद में आपसे पूछती हूँ कि एक बार के लिए सोचिए आपके रूम में आपके घर में कितने कमरे हैं, एक बार के लिए सोचिए कि आपने कौन सा कलर पहना है, या एक बार के लिए ये सोचिए कि आपको रेड कलर कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ मैम मुझे अच्छे से नहीं दिखा। वाई? बिकॉज उस वक्त हमारा थॉट काफी हद तक, थॉट्स को हमने एनर्जी देना बंद कर दिया था और इसीलिए वो स्विच ऑफ हो गया था। और स्विच ऑफ होने के बाद में वो आपको कोई भी थॉट क्रिएट करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो आत्मज्ञान है, आपका जो सेल्फ नॉलेज है, आप कई बार होता है ना कि दूसरे ने 50 बार बोल दिया कि ये चीज सही है, लेकिन आपका मन है कि मानता ही नहीं है, कि नहीं मेरा मन तो नहीं मानता। वो दैट इज आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान है कि मेरा खुद का नॉलेज बोलता है कि मैं इसमें बिलीव ना करूं। तो वो बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपना खुद का आत्मज्ञान बढ़ाएं ना। इसका मेडिटेशन करने में काफी मजा आएगा, तो मैं जल्दी से इसको खत्म कर रही हूँ। डिसीजंस अच्छे से लेते हैं, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, दिमाग शांत रहता है। जितने भी एक्सरसाइजेज, ओके ओके ओके, स्लाइड शो कर दें, ये लीजिए। ये सारी स्लाइड्स आपको जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डलेगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है, आई होप नेक्स्ट 7 डेज में मैं डाल दूंगी, तो आपको वहां पे मिल जाएंगी वैसे। ठीक है, तो जितने भी आसनास जो ब्लड का फ्लो हेड की तरफ लेकर जाते हैं, वो आपके अजना चक्र को एनलार्ज करते हैं, मतलब कि उसको एक्टिव करते हैं। जितने भी आसनास ब्लड का फ्लो हेड से दूर ले जाते हैं, लाइक जैसे ये एक बैठी है लोटस पोज में, तो ब्लड का फ्लो सिर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे लोअर बॉडी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। उतने उतने समय में ये थर्ड आई जो है ये रिलैक्स होता है ना, बैलेंस होता है या डिक्रीज होता है। अगर आपको ओवर थिंकिंग है ना, तो इट मीन्स कि आपका थर्ड आई एनलार्ज हो रखा है, बड़ा हो रखा है, और उस पे आपने माउंटेन पोज कर दिया। तब आपने क्या, एक तो पहले ओवर थिंकिंग है ना, पहले सिर दुख रहा है, और ऊपर से आपने ब्लड का फ्लो थर्ड आई की तरफ और भेज दिया, तो वो ब्लास्ट करने वाली सिचुएशन में आ जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, या तो शवासन करना है या सुखासन करना है, शांति से बैठ जाना है या सो जाना है। ठीक है, तो हर एक चक्रा एनलार्ज भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है। श्रिंक होने की कंडीशन में उधर ब्लड का फ्लो ना जाने दें, एनलार्ज होने की कंडीशन में, सॉरी, श्रिंक होने की कंडीशन में वहां पे ब्लड का फ्लो जाने दें, एनलार्ज होने की कंडीशन में ब्लड का फ्लो वहां ना जाने दें। ठीक है, ऑलरेडी वो बड़ा है, ऑलरेडी वहां पे बहुत काम चल रहा है, तो वहां पे आप ब्लड का फ्लो कम कर दें, और अगर कम काम कर रहा है तो फिर आप ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़ाएं। यस, तो जी अनुलोम विलोम काम करता है, बिकॉज आपके लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में जब भी ब्रीदिंग जाएगी थर्ड आई से होकर जाएगी। चंद्र भेदी काम करता है, बिकॉज थर्ड आई से ब्रीदिंग होकर जाएगी। सूर्य भेदी भी काम करेगा, बिकॉज थर्ड आई से ब्रीदिंग होकर जाएगी। योगिक ब्रेथ, भ्रामरी, ओम चैंटिंग, जब तक हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग ले रहे हैं, हमारा थर्ड आई काम करेगा। ठीक है, अब ये थर्ड आई जो है, ये हमारा हमारे फेवर में काम कर रहा है या हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, ये हमारी चॉइस है। मतलब कि एक बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो बूढ़ा होएगा, तब तक उसका दिमाग काम करेगा ही करेगा, चाहे वो शांत बैठा है, चाहे वो चुप बैठा है, चाहे वो किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, चाहे आप और मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहे, दिमाग विचार उत्पन्न करेगा ही करेगा। ये इंसान को, स्पेशली इंसानों को ये पावर दी गई है। ठीक है, एक डॉग, एक गाय, ये सब लोग हो सकता है कि इनके विचार कम होते होंगे। इनका विचार तभी जब भूख लगती है तभी जागता है कि कुछ खाने को मिल जाए, है ना। जब धूप लग रही है तभी ये सोचते हैं कि छाया में जाके बैठ जाए।
हमारे दिमाग को स्पेशली ऐसे डिजाइन करा गया है कि थॉट्स बंद ही ना हो। तो जब कभी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि दिमाग में से विचार आने ही बंद हो जाए, मेरे दिमाग के विचार जीरो हो जाए, तो जी आप सोचिए कि आप वो चीज मांग रहे हैं जो गाय कुत्ते और बिल्ली में होती है। आप ये बोल रहे हैं मेरा दिमाग विचार ही ना करे, सोचे ही ना। अरे भाई, तो तुम्हारी लाइफ क्या रह जाएगी? हमें क्या करना है? सोचे, सब कुछ सोचे, लेकिन वो सोचे जो मैं चाहती हूँ, उसी डायरेक्शन में सोचे जिस डायरेक्शन में मैं चाहती हूँ। ये मत बोलिए कि ये मशीन काम ही करनी बंद कर दे, ये बोलिए कि ये मशीन मेरे तरीके से काम करे, ये मशीन स्लो हो जाए, सोचना बंद कर दे, भूलने लग जाए, तो जी आप ही को दिक्कत होने वाली है। आपको कभी कपड़े नहीं मिलेंगे, आप कभी कोई सामान रखकर भूल गए हैं, वो नहीं मिलेगा, आपको अपने रिश्तेदारों के नाम भूल जाएंगे, आपको अपने बैंक अकाउंट के नाम नंबर्स याद नहीं रहेंगे। तो जी इसको सोचना बंद हो जाए, ये कभी मत बोलिए। ये बोलिए कि मुझे ध्यान करना है, बिकॉज मेरे थॉट्स को मैं बैलेंस कर पाऊं, जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। आप कुछ पल के लिए कीजिए शून्य, क्योंकि वो 5 मिनट मुझे कुछ नहीं सोचना है। लेकिन हमेशा ही ऐसा हो कि वो जो 5 मिनट मेरे 5 दिन के बराबर हो जाए कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, तो भी आप फिर भूखे प्यासे भी रहने वाले हैं, क्योंकि ना तो आप भूख के बारे में सोचेंगे ना पानी के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का ये सोचना कि ध्यान में मैं विचार शून्य हो जाऊं, दैट इज रॉन्ग। 4 से 5 मिनट आप कर लीजिए, लेकिन अगर आप आधा 1-2 घंटा बैठे हैं, तो आप स्टार्टिंग में विचार शून्य हो जाइए। आपने स्लेट या अपना पेपर है वो क्लीन कर दिया है, ठीक है, आपने ये वाली जो वॉल है, थर्ड आई की कल्पना शक्ति, जो विजुअलाइजेशन है, उसको क्लीन कर दिया है, जीरो कर दिया है। नाउ यू स्टार्ट राइटिंग, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग ऑन द पेपर, ऑन द स्लेट, कि मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है फ्यूचर में ये अचीव करने के लिए, आज मुझे क्या सोचना है फ्यूचर में ये अचीव करने के लिए, आज शाम तक मुझे क्या निपटा देना है। हम कई बार लेडीज करते हैं ना कि शाम को ये खान सब्जी में ये बनाएंगे, खाना ये बनाएंगे, कल सुबह ये बनाएंगे, और फिर क्योंकि हमने सोच रखा होता है तो हम इमीडिएट उसको कर भी लेते हैं। तो वही चीज है कि आप उसको रब कीजिए एक बार, लेकिन उसको रीराइट जरूर कीजिए अपने ब्रेन में, थर्ड आई में विजुअलाइज जरूर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। उसको जीरो पे मत रखिए। अगर आप इसको बिल्कुल रब कर देंगे ना, जीरो कर देंगे, तो कोई और लिखकर चला जाएगा इसमें कि अरे तुम्हें तो ना, तुम तो इसमें बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो ये करना चाहिए। तो है ना, आप अच्छा, अच्छा मैं इसमें अच्छी हूँ, ठीक है मैं यही करती हूँ। आपने खुद ने तो सोचा ही नहीं, आप किसी और का थॉट अपने पे अप्लाई कर रहे हैं, और जो उसने बोला उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अपना ये जो, इसको बोल दीजिए, आप स्लेट बोल दीजिए, स्क्रीन बोल दीजिए, ये जो स्क्रीन है, इसकी चाबी, इस पे राइटिंग, कुछ भी लिखने, सुनने, समझने की शक्ति सिर्फ खुद के पास रखनी है, किसी और को नहीं देनी है। तो अभी हमारे पास है अकॉर्डिंग टू टाइम, यस, 5 मिनट का हम ध्यान करने वाले हैं। आपको जो मैंने पहले वीडियोस भेजी हैं, उसमें ध्यान थोड़े लंबे समय के लिए है, और वैसे भी इन सब चक्रास पे आधे आधे घंटे का ध्यान आपको और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का मिल जाएगा। मैं आपको नॉलेज इसलिए दे रही हूँ, ये बिल्कुल फाउंडेशन का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शोर ज्यादा है। या फाउंडेशन का काम करिए, तो जब जड़ें मजबूत होंगी ना, तो ये पौधा ग्रो करना आपको अपने आप आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ओवर थिंकिंग में मुझे इस पे काम करना है ना। अगर रिलेशंस डिस्टर्ब है तो मुझे हार्ट पे काम करना है, अगर पेट में कुछ गड़बड़ है तो स्कूलर पे काम करना है, ठीक है। तो अगर डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो इस पे सैक्रल पे काम करना है। ये आपको सारी चीजें, क्योंकि आपने फाउंडेशन रीड कर लिया है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन पे मेडिटेशंस ऑलरेडी ढेर सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो आइए, दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा लगाएंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस पे स्माइल। लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े। अपने फोरहेड पे थर्ड आई चक्रा को विजुअलाइज करें, ब्लू कलर का। आप इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस।
आप जैसा चाहें वैसा विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने नीचे के सारे चक्रास को आपने कैसे रखा था? अगर वो सारे हॉरिजॉन्टल थे तो थर्ड आई को भी हॉरिजॉन्टल रखिए। नाउ लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं यहाँ से ओम मंत्रा बोल रही हूँ। आपको अपने होंठ बंद रखने हैं, मुंह से कोई चैंटिंग नहीं करनी है, होंठ नहीं खोलने हैं। आप तो सिर्फ मेरा ओ सुनेंगे तब सांस लेंगे, और जब म सुनेंगे तब सांस छोड़ेंगे। आप जो भी ओम बोल रहे होंगे वो मन मन में बोल रहे होंगे, मेंटली चैंट कर रहे होंगे। आपके आसपास वालों को आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। ये हम टोटल 7 टाइम्स करने वाले हैं। अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना शुरू करें। मैं ओ बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, आप इनहेलेशन स्टार्ट करें। ओ। हर इनहेल में चक्रा को बड़ा होते हुए देखें। ओ। हर एक्सेल में चक्रा से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हुई देखें। ओ। ओ। 6th राउंड। ओ। लास्ट राउंड। ओ। रिलैक्स। आंखें बंद रखें। बिल्कुल अपने आईब्रोज के जस्ट ऊपर ब्लू कलर का चक्रा मेरे चारों तरफ, कानों से बाहर तक, पीछे मेरी चोटी, मेरे बालों से पीछे तक, और यहाँ पे आगे मेरे नोज से भी काफी आगे तक निकल गया है। नीचे से लेके ऊपर तक 6 कलर्स इन माय बॉडी: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। सारे शेड्स है मेरे पास। मेरी लाइफ बहुत सारे रंगों से भरी हुई है। यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे केयर है, यहाँ पे मेरी फिजिकल बॉडी ग्रोथ के लिए फूड है, मेरी बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए वाटर है, मुझे स्टेबिलिटी देने के लिए ये जमीन है, मुझे खुला सोचने के लिए आसमान है। मैं ऐसा समझती हूँ कि इस प्लेनेट अर्थ पे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इन सब से बेटर मेरी लाइफ है। मैं यहां से वहां जा सकती हूँ। मेरा माइंड मल्टीपल वे में सोच सकता है, बहुत सारे आइडियाज ये अपने दिमाग में ला सकता है और इन्हें अप्लाई कर सकता है। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मैं उन सब के लिए थैंकफुल हूँ। मैं जानती हूँ ये सारे थॉट्स मुझे वैरायटी देते हैं सोचने के लिए, और उसमें से क्या थॉट मुझे मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए चूज करना चाहिए, उसके लिए आइडियाज देते हैं। जब कभी मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करता है, मैं परेशान नहीं होती। जब कभी मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करता है, मैं परेशान नहीं होती। बस ये एक शैतान बच्चे के जैसे मुझे बहुत सारे आइडियाज बैक टू बैक बता रहा होता है। मैं अपने आप को शांत करती हूँ और इसे
थोड़ा कम बोलने के लिए कहती हूँ। मेरी बात ये मानता है, मेरी बात ये मानता है, क्योंकि मैं अपने माइंड की, इस बॉडी की, मेरी खुद की सोल की बॉस हूँ। मेरी प्राण शक्ति से ही ये सारे चक्रास चल रहे हैं। मेरा थर्ड आई चक्रा हेल्दी है, क्योंकि मैं पास्ट की यादों, पास्ट की गलतियों से बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ, और उन गलतियों को दोबारा मैं नहीं दोहराती हूँ। मेरा माइंड फ्यूचर में भी जाके ट्रैवल करके आ सकता है, और फ्यूचर में मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे किस डायरेक्शन में कैसे ग्रो करना है, वो सब देखकर मैं प्रेजेंट के प्लान्स बना सकती हूँ। ये मेरी थर्ड आई की पावर है कि ये पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रैवल कर सकता है, और प्रेजेंट में रुक के अपने आप को फोकस भी कर सकता है। मेरा थर्ड आई चक्रा नीचे के सभी चक्रास को गाइड करता है, मेरी पूरी बॉडी को गाइड करता है। मेरा आजना चक्रा क्राउन चक्रा से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब ऐसा सोचें कि जैसे आपकी हॉरिजॉन्टल आईज की पलकें बंद हो जाती हैं, वैसे ही आप अपनी थर्ड आई की पलक बंद कर रहे हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। एक बार फिर से ऐसा सोचें कि थर्ड आई की पलकें बंद हो गई हैं। Now very gently bring your focus on your palms, move your fingers, join your hands. ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ, शांति शांति शांति। Rub your hands, left and forehead, right and crown. Give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face, neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands. Thank you, God, for this new week, new day, new morning. Thank you for my blessed body. Thank you for my healthy mind. Thank you for everything. Now, very gently with smile, open your eyes. Yes, थर्ड आई का जब भी आप मेडिटेशन करें, चाहे आप यूट्यूब से कहीं से भी देखकर करें, ये जरूर विजुअलाइज करें कि आप इसको बंद कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप ये पल के बंद करते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग थर्ड आई मेडिटेशन करके ये पलकों को खुला छोड़ देते हैं। मतलब ये जो थर्ड आई की पलक है, इसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं, और फिर कोई भी थॉट आता है, ठीक है, कोई भी थॉट आता है मीन्स कि अगर मैंने बोला कि अरे इनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, तुम्हें तो इन गुरु को मानना चाहिए, तो ओके ठीक है मैं इनको मानती हूँ। 2 दिन बाद अरे तुम्हें तो यहाँ से स्पिरिचुअल टीचिंग्स लेनी चाहिए, तुम्हें तो उनको नहीं इनको मानना चाहिए, अच्छा मैं इनको मानती हूँ। तो ये हर जगह जो ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, वहां पे अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे साधु संत महात्मा वहां पे कई कई सालों से बैठे हैं, और उनको अपनी लाइफ का एम नहीं पता है। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से थर्ड आई ओपन है, इसलिए बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हैं डिफरेंट 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 पाथ से। एक पर्टिकुलर उनका पाथ नहीं है कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं और मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करके गए हैं, तो अगर वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पे है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल टीचिंग ले रहा है या किसी पाथ पे है, उसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल एम जरूर होता है। वो सोसाइटी की वेलनेस के लिए जरूर काम करता है, चाहे वो छोटा सा ही काम हो, चाहे वो बच्चों की मदद कर रहा हो, चाहे वो किसी को फ्री टीचिंग्स दे रहा हो या किसी को कम पैसों में टीचिंग दे रहा हो, लेकिन वो सोसाइटी की वेलनेस के लिए जरूर काम करता है अगर उसने स्पिरिचुअल टीचिंग्स लेना शुरू कर दिया है। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसलिए अपना थर्ड आई और क्राउन हमेशा
बंद जरूर करें, जो कि हम हमारी क्लासेस में हमेशा करते हैं। वाई? बिकॉज अगर ये खुले रह गए तो अनवांटेड एनर्जीज इसमें आके सेटल हो जाएंगी और फिर वो बॉस के जैसे काम करेंगी, है ना। इस कंपनी के लिए दूसरे बॉसेस आ जाएंगे और वो इस कंपनी को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा। और थोड़ी सी मेरी आवाज भारी है, बस मैं यही प्रे कर रही थी कि मुझे खांसी नहीं आनी चाहिए बीच में बिल्कुल भी। स्लाइड। यस, चक्रा चक्रा, ये चक्रा मेरे लिए भी कभी किसी टाइम में बहुत मिस्ट्री हुआ करते थे, लेकिन अब टचवुड बहुत अच्छे से समझ में आने लगे हैं। और आप लोग पर्टिकुलर एक एक चक्रा पे भी काम कर सकते हैं। सपोज किसी दिन थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू है तो सिर्फ हाथ चक्रा पे काम कर लिया, ठीक है। बट बहुत सारे लोग हैं वो पर्टिकुलर हर चक्रा का बैलेंसिंग और इम्बैलेंसिंग जानते नहीं है, इसलिए वो सातों चक्रा मेडिटेशन कर लेते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है। यस, वेलकम वेलकम रेवा मैम। तो कल हमारा लास्ट क्राउन चक्रा बचा है, तो कल की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन क्राउन चक्रा जो है, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आपको क्राउन चक्रा की टीचिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी। तो जी बाय, हैव अ नाइस डे, आपका पूरा दिन शुभ रहे। ओम शांति। दिस पेटल वाली स्क्रीन। ओके। पेटल वाली स्क्रीन जो है, थर्ड आई, हम और क्षम, दो पेटल्स के नाम है इसमें। हम और क्षम। ओके बाय एवरीवन, मैंने सारी स्क्रीन्स दिखा दी हैं, और डोंट वरी, ये सारी स्क्रीन्स आपको रिकॉर्डिंग्स में भी मिलेंगी। बाय, हैव अ नाइस डे।